भारत सरकार ट्रंप से डरकर रशिया का तेल खरीदना बंद कर दी है। कुछ ऐसा ही नैरेटिव लगातार आपको चलाया जा रहा है, जिसके पीछे डेटा भी कोट कर दी जा रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2025 से। ट्रंप सरकार रशिया पर सैंक्शंस लगा चुकी थी और वो बाकी देशों से कह रही थी कि रशिया से ऑयल ना खरीदो, लेकिन कोई भी देश की सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी। इसीलिए मजबूरी में ट्रंप सरकार ने अक्टूबर में ये घोषणा की कि 21 नवंबर 2025 से रशिया की दो कंपनी रॉसनेफ्ट और ल्यूकॉयल पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। साथ ही साथ सेकेंडरी सैंक्शंस में यह भी मेंशन किया गया कि अगर इन कंपनियों से कोई आदमी या कोई कंपनी तेल खरीदती है तो उसके रिफाइंड प्रोडक्ट्स या जो भी उससे बने हुए प्रोडक्ट्स होंगे वो मार्केट में जो भी खरीदेगा उस पर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अब यहां पर आता है रियल खेल। तो जितनी भी प्राइवेट प्लेयर्स थे इंडिया के जो रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, उन्होंने अपने ऑयल परचेज को कम कर दिया है दिसंबर में, क्योंकि उनको डर है सेकेंडरी सैंक्शंस का। जैसे मान लीजिए अंबानी खरीद रहा था, तो अंबानी को सैंक्शंस का डर है क्योंकि अंबानी बिजनेस करता है डॉलर्स में। लेकिन वहीं इंडिया की कंपनीज जैसे आईओसीएल हो गई, जैसे ओएनजीसी हो गई, जैसे एचपीसीएल हो गई, इन्होंने किसी भी प्रकार का तेल खरीदना कम नहीं किया है और इसके एविडेंसेस भी आपको डेटा के रूप में मैं यहां पर लगा दे रहा हूं। मतलब यह है कि जो भी ऑयल का डिक्लाइन हुआ है परचेज में, वो डिक्लाइन आपको देखेगा प्राइवेट कंपनी के परचेज के कारण। दूसरी चीज, 21 नवंबर को जब से सैंक्शंस लगने वाले तो उससे पहले ही नवंबर में अपनी परचेज को, पर डे परचेज को कई गुना ज्यादा बढ़ाकर ऑलरेडी स्टॉक पाइल कर लिया था। तो दिसंबर में अगर डिक्लाइन आया भी तो उसका कोई खास इंपैक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। कुछ इस तरीके की चीजें आपको अभी तक समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसको डिस्कस करूंगा। और भाई फॉलो कर लो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।